पिछली बार हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? काम के निवास स्थान और आप कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब किस स्टेज से करना शुरू करना चाहिए। तो कुछ बोल रहे थे भाई? इस संसार का जो ये सृष्टि का जो सृजन है, ये संसार जो बनाया भगवान ने, इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है इसके पीछे? जीवों की इच्छा। हाँ, एक काम ही है। उसको भी काम। इसलिए समझना है। एक मिनट, ये बेटा बंद कर दे दरवाजे। तो इस संसार में, इस संसार को बनाया भगवान ने, किस लिए बनाया? बस हमारे जीव की इच्छा को पूर्ति के लिए। और ये संसार को इसलिए बनाया कि ये जो बद्ध जीव है, दो प्रकार के जीव है ना, एक मुक्त जीव है, सदा के लिए मुक्त जीव है, नित्य मुक्त है वो। दो प्रकार के जीवात्मा है, एक जो है नित्य है, मुक्त है, और एक जो है बद्ध है, नित्य बद्ध है, हमेशा के लिए बद्ध है, और उसकी निकलने की कोई संभावना नहीं है, बंधन से नहीं छूट सकता है। ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें हम लोग, अगर हम लोगों को अंदर जहन में घुस गया ना, समझ में आ गया एक बार ठीक से, फिर आगे का कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत जीवन आसान हो जाएगा। बेसिक चीजें, ये सब जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, ये बेसिक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता क्या है? वो प्राइमरी स्टडी है, एकदम बेसिक है, 10th का। उसके बाद का जो स्टडी है भागवतम, वो 12th का है ना, ग्रेजुएट का है स्टडी। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, जो है चैतन्य चरितामृत। तो बिल्कुल बेसिक अगर हमारा अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए मैं रुक गया था। वो जब चल रहा था भागवतम में देखा कि जब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। अगर ये बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है, तत्व क्लियर नहीं है, तो रसास्वादन नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए मैं फिर से रोक दिया। मैं बोला अभी पहले से थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स में चर्चा करते हैं तत्व के बारे में। तो मूल कारण क्या, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान। इस संसार को क्यों बना रहे हैं? सृष्टि का सृजन क्यों किया भगवान ने? जीवों की इच्छा को पूरा करे, और फिर जीव ये इच्छा करे कि वो वापस भगवान के पास जाना चाहता है, तो उसको मौका दिया। बहुत सुंदर। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। तो नित्य मुक्त जो जीव जब आते हैं, तो अपनी स्वेच्छा से या फिर भगवान की इच्छा से। और नित्य मुक्त का एक्चुअल में कोई इच्छा स्वेच्छा नहीं होता है, ठीक है। प्रभु जी, जो योगी होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी इच्छा, वो भी इच्छा करते हैं कि हाँ हमको आना है, या हमको, तो वो आते हैं, लेकिन फिर वो वापस वहीं जाएंगे ये गारंटी नहीं है। नहीं, योगी की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। देखिए, भक्त के अलावा बोल रहे ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब तक भक्ति के स्तर पे वो नहीं पहुंचेगा, कोई भी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, किसी भी प्रकार का है, कोई भी मार्ग क्या है, सेफ नहीं है जैसा कि भक्ति मार्ग है, क्योंकि उसमें अल्टीमेट आश्रय नहीं है ना।
वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को अपने प्रयास से अपने बुद्धि से, अपने प्रयास से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी ये संभावना नहीं है वो भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जब तक। इसलिए तो कह रहे भगवान, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी बहुत ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। कह रहे हैं भगवान की कौन से लोग हमारे पास में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम यो जना, करे ना जना सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जो सुकृतवान हैं, पुण्यवान जैसे होता है ना, वैसे सुकृतवान। तो पुण्य और सुकृति में अंतर है। पुण्य से क्या होता है, हमको सुख की प्राप्ति होती है, हमको ना सुख प्राप्त होता है, हमारा जीवन सुखमय होता है। पाप से क्या होता है, हमारे जीवन में कष्ट होता है ना, दुख मिलता है। पाप कारण, जीवन में अगर दुख होता है ना तो उसका कारण जो है पाप है, हमसे पाप हो रहा है। और पाप क्यों होता है, हमारे पास में ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण से क्या होता है, पाप होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग पिछली बार देखे थे ना काम के बारे में, तो काम साक्षात पाप ही है सब। और इसी का ये, इसलिए उसको कह रहे हैं भगवान की नित्य वैरी है। नित्य वैरी मतलब ये एक जन्म का नहीं है। उदाहरण हम लोगों ने देखा था ना, जैसे इस समय इस संसार में हमारा किसी से दुश्मनी हो जाए, अब किसी से ऐसे हमारे आस पास पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, कभी छोटा मोटा बात हो गया, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी होगी तो क्या है, वो उस जो है झगड़ा अगर पिताजी के साथ में हुआ है तो उसका बेटा के साथ फिर आगे वो जो है बदला लेते हैं, ऐसे चुकाते हैं, वो चलता है। तो लेकिन वो भी मान लीजिए 2-4 दिनों के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये कैसा रोग है, इतना खतरनाक दुश्मन है हमारे साथ में कि ये शरीर एक खत्म हो गया, दूसरा शरीर मिल गया, फिर तीसरा शरीर मिल गया, चौथा शरीर मिल गया, ऐसे जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म हो जाए तो भी ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा। और ये कितना खतरनाक है ये बंधन। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि संसार का कोई बंधन है, हाथ में हथकड़ी है तो पता चल जाता है, जंजीर है, जेल है, तो दिखता है हम लोगों को कि अरे नहीं ये तो जेल है, हाँ। लेकिन यही माया की व्यवस्था है, इतनी सूक्ष्म है, इतना सटल है कि हम लोग बंधन में फंसे हैं, अपनी इच्छा से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ? पूरी तरह से बंधे हुए हैं, जीव बंधा हुआ है, दिखता नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये ऐसा दुश्मन है कि उसको साधारण व्यक्ति, बद्ध जीव देख ही नहीं सकता है कभी, ऐसा खतरनाक है। और इस तरह से उसके चपेट में जीव फंसा हुआ है। जब तक इस काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा तब तक इस संसार से निकलना उसके नहीं निकल सकता है। तो वो जो है योगी है, ज्ञानी है और जो भक्त है, तो इनके अंदर सब जगह सबके अंदर ये कामनाएं होती हैं, सब कामना से युक्त हैं। तो कहानी क्या है, सब चीज का निचोड़ क्या है, कामना से जब तक मुक्त नहीं होगा, कामना से अगर ऊपर नहीं उठता है तब तक वो संसार से नहीं, इस बंधन से नहीं निकल सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है संसार। तो इनकी भी कामना होती है, भुक्ति जो भोगना चाहते हैं, मुक्ति जिसकी मुक्ति की कामना है, हाँ? सिद्धि जो योगी जो है सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अष्ट सिद्धि है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानी। तो हम भगवान बता रहे हैं ना कि 4 प्रकार के जो सुकृतना है, जो सुकृतवान हैं,
वही मेरे पास में आते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान, है ना। अर्थ मतलब जो लोग दुखी हैं। लेकिन कौन दुखी? दुखी तो संसार में सब है ना। जब युद्ध होने वाला होता है महाभारत का, विदुर जी को बहुत बुरा भला वो बोलता है जो दुर्योधन, और उनको घर से बाहर, उस राज्य से बाहर निकाल देता है। बोलता है अभी आप नहीं रह सकते। तो चले जाते हैं विदुर जी जाते हैं और तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, भ्रमण करने लगते हैं। और जाते जाते किनसे मिलते हैं? उद्धव जी से मिलते हैं वृंदावन में, और भगवान के बारे में पूछने लगते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि देखिए जो है भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने आपके बारे में पूछा, आपका नाम लिया था, आपको याद किया था। कौन था? कौन था? जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे तो उनके पास में कौन मिलने के लिए गया था? उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि, 2 लोग थे। उद्धव जी को पहले बता दिए थे कि अब मैं जाने वाला हूँ, 1 हफ्ता पहले बता दिए, 7 दिन। तो और उनको बोले आप चले जाओ उधर बद्रिकाश्रम में, लेकिन इनका मन नहीं माना। फिर भी बोले नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप प्लीज हमको भी साथ में लेके जाइए। तो तब भगवान जो है उनको भागवत कथा सुनाए। कौन? चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी को जो सुनाया, चतुश्लोकी भागवत वही, और बताया कि भागवत से अलग मैं नहीं हूँ। और ये जो है भागवत मैत्रेय ऋषि को स्पेशली बोलते हैं कि आप जो है मेरा प्रिय भक्त विदुर है, उनको सुनाना, बताना। ठीक है? कौन? भगवान मैत्रेय ऋषि को बोलते हैं। अच्छा, ये सब तत्व की बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि अब भगवान को तो कौन मार दिया ना, बहलिए ने मार दिया उनको पैर में ना। अब भगवान शरीर छोड़े, उनका शरीर ही है। बलराम जी का शरीर नहीं छूटा, चैतन्य महाप्रभु का शरीर नहीं है। शरीर से आप जो है भगवत धाम गए, मतलब अपने धाम में गए। सबसे जो रहस्यमय है भगवान का जन्म कर्म है, कृष्ण का। और सब जो, और किसी में डाउट नहीं है। राम जी में नहीं डाउट है, नरसिंहदेव में नहीं डाउट है, सब वो ऐसा कार्य किए हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन कृष्ण भगवान का ऐसा है जीवन, जन्म और जो है उनका जो लीला ऐसी रहस्यमय है कि साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, नहीं समझ सकता। तो अब वो मैत्रेय ऋषि वो जो है उद्धव जी से पूछते हैं। उद्धव जी जो है उनको भगवान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि देखिए भगवान ने आपको याद किया, और भगवान ने स्पेशली मैत्रेय ऋषि को कहा कि आपको ये भागवत कथा सुनाएंगे, तो आप उनके पास में जा कर के भागवत कथा सुन सकते हैं। तो फिर जाते हैं उद्धव जी, ये विदुर जी जो है किसके पास? मैत्रेय ऋषि के पास में। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ये नित्य पार्षद हैं। विदुर जी कौन है? हम सोच सकते हैं कि कितने महान होंगे विदुर जी, जिसको भगवान अंत समय में जाते वक्त उसको याद कर रहे हैं। कितना ऐसा बड़ा भक्त होगा। तो स्पेशली ये भगवान का प्लान था विदुर जी को लाने के लिए। विदुर जी कौन है? यमराज है स्वयं। और ये जो पोस्ट है यमराज का, मनु महाराज के जो शासन में जो आते हैं, जो ये जो पोजीशन है उसको जो धारण करते हैं, वो ऑलमोस्ट नित्य मुक्त ही होते हैं। भगवान के वो नित्य पार्षद होते हैं। प्रभु जी, वो महाराज युधिष्ठिर जो थे वो भी तो
धर्मराज वो धर्मराज के पुत्र थे। करेक्ट। मतलब धर्मराज मतलब यमराज के यमराज, पुत्र। करेक्ट। और विदुर जी वो स्वयं यमराज स्वयं यमराज थे। तो क्या हुआ था एक बार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद मांडुक के ऋषि हैं, वो बचपन में जब छोटे थे, बालक थे, तो तब किसी चींटी या कोई तितली है कोई जो उसके पीछे से कांटे को डाल दिया था, और उनके लिए सजा जो है यमराज जी ने कैसा सजा दे दिया उनको, वैसे ही सूली के ऊपर पीछे से जो है ना वो ऐसा कोई नुकीला है चीज जिसको डाल करके उनको आर पार करेंगे, पीछे से डाल करके सिर के ऊपर, ऐसा दंड दे दिया था। तो जब इनको मांडुक के ऋषि को पता चला तो बहुत गुस्सा हो गए और उनको श्राप दे दिया। ये म्यूट कर दीजिए। चंदन प्रोजी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके में भी होगा ऑप्शन। कहाँ से आता है? ये जो ये 3 डॉट है। हाँ, अच्छा उन्होंने कर लिया। अच्छा ठीक है। तो तब उनको श्राप दे दिया। कैसा आपका नियम है, एक दंड है, जैसे 5 साल के बच्चे को क्या बोध है, उसको क्या ज्ञान है, आप इतना सजा कैसे, इतना कठिन सजा कैसे दे सकते हैं, पनिशमेंट। आप अभी जो है धरती लोक पे चले जाए, और उनको धरती लोक पे आना पड़ा। एक्चुअल में ये नियम है, 5 वर्ष के जो बच्चा छोटा है उससे कम है, उसका ये जो गलती है माफ है, क्षम्य नहीं, वो उसका बुद्धि जानवर की तरह से होता है, जैसे जानवर में कुछ भेद नहीं है, जानवर कुछ गलती करे तो उसको कोई सजा नहीं, उस तरह से। लेकिन अब इसके पीछे क्या रहस्य है, एक्चुअली भगवान आ रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरे लीला में पार्टिसिपेट करे, समझ आ रहा है। तो ये इसके पीछे, तो ये अभी इसलिए हम लोग जो है बार बार चर्चा करते हैं। यमराज जो पद है उसको भी कोई संभाला फिर वो खाली था? नहीं, 100 साल के लिए इन्होंने श्राप दिया था, और 100 साल के लिए जो एक पितृलोक के जो कंट्रोलर हैं, जो राजा हैं अरेमा, उन्होंने उसको पोजीशन को संभाला था 100 साल। फिर जब ये पूरा हुआ, यहाँ का कार्यकाल जब भगवत 100 साल उनका पूरा हो गया, तो एक्चुअली इनकी भी इच्छा थी। क्या होता है, यमराज जो है बहुत ही वो जो है ना कैसा पोस्ट है, वो सबसे जो है दुश्मनी वाला पोस्ट है, सबसे दुश्मनी मोल लेना, ऐसा है, सबको मारना, दंड देना, है ना, कितना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ऑफिस में अगर किसी को ऐसे मैनेजर का ऐसा कुछ पोस्ट मिलता है या और कहीं पे, तो उसमें क्या है, किसी ने गलत किया तो उसको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, ऐसे उसको टिक करना पड़ता है। या ऐसे ही इस संसार में भी कोई जो पुलिस का ये सब ऐसा जो डिपार्टमेंट है, उसमें भी अगर कोई चोरी करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उनको दंड देना पड़ता है जो है। लेकिन वो ड्यूटी के लिए लोग करते हैं, लेकिन सही नहीं है, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता किसी को कष्ट देना, मारना। एक्चुअल में तो उसको दुख होता ही है, पर ये होता किसके लिए कर रहे हैं, वो उसको सुधारने के लिए। उसी तरह से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, माया देवी क्या कर रही है, ड्यूटी कर रहे हैं। उसी तरह से यमराज जी क्या है, ड्यूटी कर रहे हैं भगवान का। लेकिन अच्छा नहीं लगता है उनको। ये लोग भक्त है ना, भागवत है, ये कर रहे। यमराज जी क्या बताते हैं ना, कौन है, 12 जो है महाजन है ना, उसमें से एक महाजन कौन है, स्वयं अपना भी नाम ले रहे। तो दर्द होता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये वैष्णव और वैष्णव
कह रहे हैं, वो कौन एक है ना गुजरात के बहुत अच्छे भक्त हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत, क्या बोलते हैं वो जो है, जो दूसरे के हृदय के प्रीत पराई जाने है, पीर पराई जाने, मतलब दूसरे का जो कष्ट है वो जानते हैं, वही एक्चुअल वैष्णव है। तो उनको दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी रेस्ट लेना चाह रहे, तो भगवान समझ गए और भगवान चाहते थे ठीक है, भगवान जब आते हैं तो उनको 100 साल के लिए वहां से इस्तीफा करवा दें, ऐसा व्यवस्था करते हैं। तो ये साधारण जब तक हम भक्तों से नहीं समझेंगे सुनेंगे तो भगवान की लीला को समझ ही नहीं सकते हैं। एक साथ एक लीला में क्या क्या रहस्य छुपा रहता है हम लोगों को नहीं पता चल सकता है। इसलिए हमको प्रमाणिक स्रोत से सुनना है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या लीला है, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। फिर ऐसे मन में आएगा कि यमराज है, ऐसे व्यक्ति उनको पोजीशन दे दिया, वो भी ऐसा गलती करते हैं, है ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है, शुद्ध भक्त। तो वही मैं बताना चाह रहा था, एक्चुअली इस स्तर पे जब व्यक्ति आता है ना, वो मैं क्यों यहाँ पे बताना शुरू किया था, फिर दूसरा कारण था, यही कि जो भी भगवान के जो भी रूप आए वो पूरे शरीर के साथ भगवत धाम को गए, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो शरीर को छोड़ के गए, तो इसका कारण आप बताएं। तो यमराज जी जो है, हाँ ये मैं बता रहा था, जो दो प्रकार, दो आत्माएं, जो दो जीव आत्माएं हैं, दो प्रकार की, एक शुद्ध, एक नित्य मुक्त है और एक जो है नित्य बद्ध है। तो ये जो है जो पोजीशन संभालते हैं, जैसे कभी कभी भगवान भेजते हैं उनको यहाँ, भगवान के कहने पे वो लोग आते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि इनकी इच्छाएं अलग नहीं होती, जो नित्य मुक्त है ना वो अलग से कुछ इच्छा नहीं करते, इस तरह से वो एकत्व है ना, भगवान से, भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा एकदम मिल जाती है। मतलब अब वो कुछ भी अलग इच्छा नहीं करते हैं, मतलब अब वो जो इच्छा करेंगे क्या होगा, इसका मतलब वो भगवान चाहते हैं, जो भी इच्छा होगा जो भी करे। इसलिए कहते हैं कि क्या, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, वैष्णव जो है उनका जो एक्शन, जो कार्य करते हैं साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता है, उन्हें समझ सकते हैं। तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे एक्चुअल में, अभी इसको समझने का प्रयास कर रहे थे, क्या है बद्ध जीव और मुक्त जीव, नित्य मुक्त। तो बद्ध जीव जो है तब तक बद्धा रहता है जब तक वो काम के कंट्रोल में, काम उसको कंट्रोल कर रहा है, काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया है, तब तक वो बंधा हुआ है, निकल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, ऐसे शास्त्र का जब श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है भगवान की कथा को, जब भगवान की कथा जब उसके कानों में जाती है इस तरह से, तब उसका हृदय पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। हाँ, हम लोग पिछली बार देखे थे ना, ये इंद्रिय किसके किसके ऊपर वो कंट्रोल किया है, काम, इंद्रिय के ऊपर, मन और बुद्धि। और ये सब क्या है, ये सब मैटर है, प्रकृति के पार्ट है ना, ठीक है। ये समझने वाली बात है, इसको बार बार हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। ये सब चिंतन करेंगे तो एक दिन हमारे अंदर रिविलेशन हो जाएगा। अब जब ये रिविलेशन होगा, वहां के बाद अब धीरे धीरे भक्ति शुरू होती है। भक्ति अभी नहीं शुरू हो रही, ठीक है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। इसलिए करें कि वो जो है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चारों में से भगवान कर रहे हैं। अब ये जो आर्त, दुखी तो सब है, तो हाँ इसके लिए मैं एक्चुअली वहां पे गया था। तो विदुर जी जो है
देखिए 2 चीज़ फंस रहा है, मैं भूल जाऊंगा। एक को बताने के लिए जो है, एक जो है मैं जा रहा हूँ, और जो है फिर बाद में मैं जो है मिस ना कर जाऊँ। ठीक है, पहले एक तत्व को हम लोग ठीक करते हैं, फिर उधर देखेंगे, याद है। तो यहाँ से मैं शुरू किया था एक्चुअली। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी है। ज्ञानी, इसमें से भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी चारों में से श्रेष्ठ है। जो दुखी है, ये अर्थ है, दुखी है, वो भी मेरे पास में आता है। अर्थार्थी, जो जिसको धन की कामना है ना, कुछ और कुछ चाहता है संसार से, वो भी मेरे पास में आता है। और जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जानना चाहता है कुछ, वो। और एक ज्ञानी, ज्ञानी जो है मात्र भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसकी ऐसी जो है वो कह रहे भगवान की चारों में से श्रेष्ठ। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है जी, क्या वो सुकृत्न, ये 4 प्रकार के जिसके अंदर सुकृति है वही भगवान के पास में जाएगा, सब नहीं भगवान के पास में जाएगा। दुख नहीं है, किसके पास नहीं दुख है? सबके पास में दुख है ना। यही प्रश्न करते हैं विदुर जी, यही प्रश्न करते हैं। विदुर जी जाके प्रश्न कर रहे हैं एक्चुअल में भगवान को, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ भी नहीं लेना देना संसार से। और सिर्फ भगवान के साथ जो रस का आस्वादन करते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं, कुछ नहीं लेना देना, कुछ भी। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक, पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल। करे क्या, हमको इस स्तर पे भी आना है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उस स्तर पे वो रियलाइजेशन, तो ज्ञानी उस स्टेज पे होता है। ज्ञानी ठीक ठीक देख पाता है, अपने को अलग देख पाता है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी जो है, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ों जैसा जन्म के बाद ऐसा कोई ज्ञानी है, वो अगर कोई ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आएगा, ठीक है, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, तब वो मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आता है। कब कब? जब ऐसे भक्तों का संग होगा और उसको पता चलता है, तब उसको पता चलता है ऐसा ज्ञान, जो ज्ञानवान है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बहुत जन्मों के बाद, एक जन्म में नहीं वो ज्ञानी आएगा यहाँ पे। वही ज्ञानी जो बोल रहे हैं ना, ऐसा ज्ञानी, ज्ञानी जो है कहाँ पे जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, और फिर वहां से उनको आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो वो नित्य मुक्त हुए कि नित्यबद्ध हुए? नहीं नहीं, वो अभी नित्यबद्ध के इस कैटेगरी में। हाँ, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध में डिफरेंस समझ लीजिए कि नित्य मुक्त जो है कभी बंधन में आएगा ही नहीं, कभी नहीं माया के बंधन में आता। या संसार में आएगा, ऐसा गलती लगेगा हम लोगों को कि वो गलत कर रहा है। अभी कौन है विदुर जी, क्या ऐसा लग रहा है गलत कर रहे हैं ना, गलत कर दिया है, लेकिन वो कभी गलत नहीं कर सकते। आते अर्जुन ऐसे दिखा रहे भ्रम में है कि हमको शोक हो गया, हमको मोह हो गया, हम कैसे करेंगे। ऐसा कभी भी उसको भ्रम नहीं हो सकता है, कभी भी माया उसके ऊपर जो है अटैक नहीं कर सकती, ऐसे उसके ऊपर उसको कवर नहीं कर सकती। नित्य मुक्त, हमेशा मुक्त है वो। जैसे प्रभुपाद जी नित्य मुक्त हैं, गुरु महाराज जी नित्य मुक्त हैं। कभी कभी अब हम लोगों को विज्ञान नहीं है, तो ऐसा हम जो है साधारण जो है बुद्धि से साधारण व्यक्ति समझ सकते हैं, तो वो अपराध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नित्य मुक्त सिर्फ आते हैं, क्यों आते हैं? तो मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं विदुर जी कि आप जैसे जो है, जो शुद्ध भक्त विचरण करते हैं इस संसार में, किस लिए आते हैं, कैसे विचरण करते हैं? जैसे जो इस संसार में जीव, इस संसार में बंधन में फंसा हुआ है, दुख में फंसा हुआ है, दुख भोग रहा है, सिर्फ उसको यहाँ से निकालने के लिए आप आते हैं और विचरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं।
उनका आने का, एक ही कारण। और ये जो नित्य बद्ध है कभी भी उनका पोजीशन नहीं ले सकता है, जो नित्य मुक्त है कभी भी उनके स्थान पे, जैसे यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, जो सखा है भगवान के, वो पोजीशन पे हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। उनका पोजीशन फिक्स है हमेशा, वो शाश्वत है, राधा रानी है, ये कभी भी हम उसका पोजीशन नहीं ले सकते हैं, कभी भी। लेकिन इस भौतिक जगत से हम बाहर जा सकते हैं और हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? वो भी जब तक कोई एक मुक्त, हम लोग स्टार्ट किए थे ना, यहाँ से एक जेल से स्टार्ट किया था ना, दुर्ग से। ये दुर्ग के हम लोग फंसे हुए हैं और इस दुर्ग की कंट्रोलर दुर्गा है ना, दुर्गा जी हैं। तो जब तक कोई एक बाहर के व्यक्ति से कनेक्शन नहीं हुआ, जो जेल के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको, जो मुक्त है, उससे अगर हमारा कनेक्शन नहीं होता है, तब तक हमको इस जेल से बाहर निकलना संभव नहीं। तो जेल का जो सबसे जो पावरफुल है एक्सटर्नल, तो भगवान की हम लोगों ने देखा था ना, एक भगवान की दो एनर्जी है, एक्सटर्नल एक इंटरनल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। और बीच में हम लोग फंस गए, जीव, बद्ध जीव है, जीवात्मा क्या है? तो जो नित्य मुक्त है वो किसके अंदर आता है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंदर आता है। तो जब तक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये जो बद्ध जीव है, इससे निकलने का इस संसार से कभी कोई संभावना नहीं निकल सकता है। जब तक, पता था ना, एक बहुत सुंदर जो है उदाहरण देते हैं, संसारिक उदाहरण। जैसे बताते, एक बार जो है एक राजा है, अपने यहाँ भागवत का वो जो है वो ऐसा व्यवस्था किया कि हमारे यहाँ जो है 7 दिन का भागवत होगा, सब लोग आते हैं, भागवत कथा चली, और जो है ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण जो है बढ़िया सुंदर कथा सुनाया 7 दिन। लेकिन 7 दिन जब खत्म हुआ तो राजा ने प्रश्न किया है कि भाई देखो, सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया, परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, और उनको 7 दिन के बाद वो भगवत धाम चले गए, लेकिन आपने कथा सुनाया, मैं सुना, तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं मुझे, मैं तो भगवत धाम नहीं गया। तो फिर गलती किधर है, प्रॉब्लम किधर है? या तो सुनाने वाले में प्रॉब्लम है, या तो सुनने वाले में, या तो फिर भागवत में, है ना? तीन ही है ना चीज। तो ब्राह्मण जो है बहुत परेशान हो गए, बोले भी तो भागवत को तो मैं गलत नहीं बोल सकता और राजा को गलत नहीं ठहरा सकता है, और मैं अपने को गलत बोलता हूं तो क्या होगा फिर? तो राजा, अब उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं, तो वो बोलते हैं कि मुझे समय दे दीजिए कुछ दिन का, 7 दिन का समय देते हैं। ठीक है, 7 दिन के मैं समय देता हूँ, जाओ और ढूंढ करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो फांसी की सजा देंगे, फांसी के ऊपर उनको चढ़ा दिया जाए। अब वो ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो घर से बाहर चले गए हैं और जा कर के सोच रहे अभी क्या, कोई फायदा तो नहीं है जीने का, ऐसे भी मरना है। तो तब तक वहाँ पे चिंता में है, तब तक कोई एक व्यक्ति उनके पास में आता है और बोलता है क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तो बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मैंने भागवत कथा सुनाई राजा के यहाँ पे, और राजा ने ऐसा प्रश्न कर दिया है, मैं किसको गलत ठहराऊं? तो वो बोले जाओ राजा से पूछ के आओ, अगर जो है मेरे गुरुजी अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो चलेगा, क्या मानेंगे, स्वीकार करेंगे?
उन्होंने जा करके पूछा तो बोले हमको तो उत्तर से मतलब है, कोई भी आकर के उत्तर दे, हाँ जवाब दे। तो जाते हैं वहाँ पे और राजा को बोलते हैं कि ये जो है जो ब्राह्मण है उनका हाथ बांध दो, ठीक है। और फिर राजा का भी हाथ को बोलते हैं कि आपका भी हाथ जो है बंधवा दो। उनका भी हाथ को जो है दोनों लोगों का हाथ बांध दिया। और फिर उसके बाद राजा को बोलते हैं कि अब जो है आप ब्राह्मण का हाथ खोल दीजिए। तो बोल रहे कैसा व्यक्ति हो, किसको लेके आए यहाँ पे? पहले तो दोनों का हाथ बंधवा दिया और बोलता है खोल दो। अभी हमारा हाथ बंधा तो मैं उसको कैसे खोलूंगा, है ना? तो वो बताते हैं कि यही प्रश्न का आपका उत्तर है इसी में। कैसे? जब हमारा हाथ खुद ही बंधा है तो मैं दूसरे का हाथ कैसे खोल सकता हूँ? दूसरे व्यक्ति को जो बंधन में है अगर उसको निकालना है तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाना पड़ेगा जो बंधन में नहीं है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वही खोल सकता है ना। हमको ऐसे व्यक्ति का जरूरत है, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इस बंधन में नहीं है, बंधन से मुक्त है। मुक्त आत्मा के पास जब तक हमारा संपर्क नहीं होगा तब तक इस बंधन से हम नहीं निकल सकते, कभी संभावना नहीं। समझ आ रहा? तो अंतरंगा शक्ति के जब तक संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। तो अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं, उनका आने का मात्र एक कारण। तो जब तक यहाँ पे भक्त के संपर्क में, शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आएगा, कोई भी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तब तक वो इस स्तर पे नहीं पहुंच सकता है, यहाँ से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिला है ना। आश्रय जब तक, जो जैसे गाड़ी से हम लोग चल रहे हैं और उसका बेस सही नहीं है, मान लीजिए बालू आ गया, यहाँ बाइक चला रहे हैं तो क्या होता है, डर लगा रहता है ना, बेस ही स्ट्रांग नहीं है और जिसके ऊपर टिका हुआ है वही फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, डर लगा रहता है, उसको भय बना रहता है। लेकिन बेस अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से एक ही मात्र जो आश्रय है, भगवान के चरणों का आश्रय ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे सेफ स्थान। उसके अलावा और कोई भी जो है ना, और किसी चीज का आश्रय वो सेफ नहीं। तो वहां से जाने के बाद भी, वो ब्रह्म ज्योति के पास जाने के बाद भी फिर से उनको वापस आना पड़ता है। कभी कभी बताते हैं कि शिव जी जो हैं अपने जो है ऐसा आनंद में ऐसे कीर्तन करते जाते हैं और वो वहां पे जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, और वहां पे भी जा करके और ऐसा अपना ये संग दे करके और वहां से भी मुक्त करते हैं। तो वहां से भी कुछ जीव जो है भगवत धाम जाते हैं। लेकिन ये कभी संभव नहीं है जब तक कि जीव भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसके संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वो इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकता, कभी भी ये संभव नहीं। तो हम लोगों को इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं भगवान की कृपा से, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा सुंदर परंपरा में हम लोगों का जो है कांटेक्ट हो गया है, कनेक्शन हो गया है, संपर्क हो गया है, हम लोग बहुत सेफ हैं। अब हमारा संपर्क बन गया ऐसे जो है अंतरंग शक्ति के साथ में, वहाँ पे परंपरा में जो सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुँचती, कोई इसमें संदेह नहीं। यहीं तक मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति का संपर्क होना ही जीव को मुश्किल है। वो एक बार मिल गया
फिर अब उसमें कोई संदेह नहीं, उससे बाहर निकल, यहाँ तक उसको स्ट्रगल है, दिक्कत है। संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास हो, जो मुझे यहाँ से निकल के लेके जा सकता है। ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है, ऐसे संभव नहीं, हमारे प्रयास से कभी संभव नहीं। भगवान की कृपा होगी तभी हो सकता है। वो कब होती है भगवान की कृपा? जब हमारे अंदर वो ऐसा उत्कंठा वो देखते हैं, तीव्रता, तीव्र इच्छा जब देखते हैं कि हाँ इसके अंदर है अभी निकलने की, वो चाहता है मेरे पास आना, अब तब उसके पहले भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो व्यवस्था देते हैं, सब व्यवस्था देते हैं। हम लोग देखे थे ना पहले, जीव स्वतंत्र है, जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उसी तरह से जीव भी क्या है? स्वतंत्र है, इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। कभी भी भगवान जीव के इच्छा के साथ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो जीव कुछ भी इच्छा कर सकता है, कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं है ना। तो ये जो इच्छा है किसका है? किसका फंक्शन है? मन का फंक्शन है। और ये सभी भगवान कह रहे ना भगवत गीता में, भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये सभी प्रकृति के पार्ट है, अंतरंगा नहीं, बहिरंगा शक्ति के पार्ट है, हैं? और जीव स्वतंत्र है। हम लोग कहां पे हैं? तटस्थ क्यों बोला? बॉर्डर पे हम लोग। अब हमारी मर्जी है, हम जैसे बॉर्डर पे है, एक समुद्र है या नदी है, नदी का किनारा, तो वो व्यक्ति चाहे, जैसे मेढक है ना, वो चाहे तो पानी के अंदर जंप कर सकता है, वो चाहे तो जमीन के ऊपर आ सकता है। वैसा ही जीव की स्थिति है, वो चाहे तो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, वो चाहे तो भौतिक जगत में रह सकता है। उस जो इच्छा के ऊपर, वो इच्छा जैसा करता है उसके हिसाब से सब व्यवस्था चल रही। तो वो अगर इच्छा करेगा कि मुझे अंतरंगा शक्ति के साथ में संपर्क करना है, मुझे अंतरंगा शक्ति के पास में जो है जाना है, उससे उसका संग करना है, तो तब भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हम भौतिक बहिरंगा शक्ति जो है उसके साथ में ही हम रहें, तो फिर वो आजीवन के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए भगवान उसके साथ कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन पूरा व्यवस्था दे रहे हैं भगवान निकलने के लिए, सब व्यवस्था दे रहे हैं। वहां के लिए सिर्फ वो ही पॉइंट पे सिर्फ भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, यही समझने वाली बात है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से हो रहा है। सत्य बात है, हो रहा है, वो सही है, लेकिन उसके पीछे मूल कारण क्या है? क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो? जीव की इच्छा। ये जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा, हमारा काम सॉल्व हो गया, हम मुक्त हो गए। वो इच्छा भगवान चाहते हैं कि हम स्वयं से आकर के कहें कि मैं भगवान के पास में जाना चाहता हूं। भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान ने भगवत गीता पूरा सुनाया अर्जुन को, बोला अर्जुन तुमको समझ में आया क्या? अभी मेरा काम था बता दिया ना, नहीं समझ में आता बताओ, मैं फिर से बताता हूं। अब तुम्हें जैसा मर्जी है, तुम जैसा मर्जी, जो तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। उसी तरह से ये ज्ञान दिया भगवान, अर्जुन को दिया, लेकिन फोर्स नहीं किया, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, ये नहीं, तुम जैसे तुम्हारी जैसी इच्छा तुमको छूट दिया भगवान। वहां पे हस्तक्षेप नहीं करते, व्यवस्था कर रहे, व्यवस्था बता रहे, व्यवस्था देंगे, ज्ञान दे रहे हैं। भक्त भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं जो नित्य पार्षद उनके हैं, वो आते, स्वयं खुद आते हैं, सब लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? मात्र एक ही कारण है, जीव को आकर्षित करने के लिए, इसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं। और सब भगवान के जो अवतार है उसमें ऐसी क्यों नहीं लीला करते? पूरा देखिए, ऐसा लीला किए हैं। कृष्णा बुक पढ़िए और भागवत पढ़िए तो पता चलता है क्या क्या, मतलब
जो संसारी व्यक्ति है समझ लेगा बिल्कुल कि संसार के ही भगवान जो है संसारी व्यक्ति की तरह, संसारी बच्चे की तरह से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें ऐसा नटखट ऐसा कार्य कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति यही समझेगा कि वो शायद, और इसलिए वो अटैक करने के लिए वो बताना चाहते हैं भगवान कि मैं संसार की तरह से ही मुझे समझो, संसार का ही मैं व्यक्ति हूँ, और उससे क्या करो, मुझे मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ, मेरे से आकर्षित हो जाओ, मेरे से प्रेम करो। वो जो जो संसार में प्रेम लगा कर रखे हो वो मुझसे लगा। एक ही मात्र उनका एक कारण, एक तो अपने जो प्रिय भक्त हैं उनके साथ वो रस का आस्वादन करना चाहते हैं, रसास्वादन करना चाहते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, है ना। जैसे सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो टॉप मोस्ट लीला है भगवान की, वो रास लीला है। लेकिन हम लोग ये इस बुद्धि से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने मना किया है, कभी भी तुरंत पहुंचो मत, 10th कंटो 10वां स्कंद के पास जाना नहीं। जब तक हृदय हमारा पवित्र नहीं हो गया, जब तक हम इस शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं, जब तक हम आत्मा के लेवल पर नहीं आए हैं, तब तक उधर नहीं जाना, नहीं छूना है, नहीं तो अपराध करेंगे। वैसे ही साधारण व्यक्ति राधा रानी को समझेंगे साधारण स्त्री है, और भगवान को साधारण। इसलिए तत्व को हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर बल देना है, उसको समझना है, ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, एक एक चीज को समझना है, ठीक से समझ लेना है कि भगवान कौन है, उस स्थिति में पहुंच जाना। इसलिए क्यों क्यों इतना विस्तार से क्यों पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, क्यों पूछ रहे हैं इतने विस्तार से? सुखदेव गोस्वामी को बताने क्या जरूरत, डिटेल्स में सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे संसार आया, क्यों इसको जानना? इतने सारे अनंत ब्रह्मांड है, उस जो है इस भौतिक जो ब्रह्मांड, भौतिक जो जगत है, इसमें जो है ये भूलोक है, अलग अलग लोगों का उतना डिटेल्स में वर्णन, क्या जरूरत है सब चीज का? ये जानने के बाद जब हम जब स्थिति ठीक भगवान की स्थिति समझ लेते हैं, अपनी स्थिति समझ लेते हैं कि हमारा स्थिति बहुत टाइनी है, अणु है, और ये ज्ञान इसलिए हम लोग ले रहे हैं। ये जब समझ जाए कि हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम अपनी बुद्धि से कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। जब ज्ञानी ऐसे सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते उस स्तर पे जो व्यक्ति पहुंचता है कि मैं इस अपने छोटी बुद्धि से, ज्ञान से भगवान को कभी भी, वो अनलिमिटेड, हाँ अनंत भगवान है, अनंत ब्रह्मांड के नायक, उनको कभी भी नहीं समझा जा सकता है, नहीं समझ सकते। वो राइट प्लेटफॉर्म है, वहां पे पहुंच गया, अब वो सही पढ़ाई, उसका जो पढ़ाई का जो निष्कर्ष है उसको सही फल मिल गया। हम अब भगवान को बुद्धि से नहीं समझ, अब उसके बाद अब वहां से भगवान, अब तब वो सरेंडर होगा, उसके पहले सरेंडर नहीं होता ज्ञानी अभी भी अपने दिमाग से लगा करके भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। उस स्थिति पे जब पहुंचता है वासुदेव सर्वमिति, तब वो करें ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अब वो जो है वहां पे शरण में आता है। क्या? जब वो समझ लेता है कि भाई सब कुछ जो हो रहा है इस संसार में, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ, ऐसा मिलना जिसने जान लिया कि इस संसार में जो भी हो रहा है इस सब, उसका कारण कौन है? भगवान है ना। एक बार आपने प्रश्न किया था, जब जीव कुछ कर ही नहीं सकता है, हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दुख और सुख हमको क्यों भोगना पड़ता है ना? क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हम जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है उसको अपना मानते हैं, तो इसलिए ये सुख और दुख हमको प्रभावित करता है, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। तो 3 प्रकार के काज हैं, एक इमीडिएट काज होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, और एक अल्टीमेट काज। इमीडिएट काज, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, ट्रेन में चल रहा है और वो जाकर के सबसे कुछ मांगता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए ट्रेन में जो है अपर बर्थ पे बैठा हुआ, ऊपर वाले पे,
और वो कुछ देना चाहता है उसको, वो मांग रहा है और उसको देना चाहता है, उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है भिखारी। तो जो मिडिल बर्थ पे बैठा हुआ है बीच में, वो क्या करता है, आप भाई साहब थोड़ा ये आप ले लीजिए, इसको पास कर दीजिए, उनको दे दीजिए। तो अल्टीमेट देने वाला कौन है? ऊपर जो बर्थ में बैठा है ना। लेकिन वो दे क्यों रहा है? क्योंकि कोई किसी को नीड है, किसी की जरूरत है, कोई मांग रहा है उसके पास जाकर, है ना, अदरवाइज वो नहीं देता। तो जो इमीडिएट काज है क्या है? हमारी नीड है, जीव की इच्छा, जीव इच्छा कर रहा है ना, मांगता है कुछ, इच्छा करता है। तो जो इंटरमीडिएट काज क्या है? बीच में जो माध्यम कौन है, किसके द्वारा भगवान देते हैं? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति जो है इंटरमीडिएट काज है। जो कुछ भी करवाते हैं भगवान किसके द्वारा करवाते हैं? प्रकृति के द्वारा। समझ में आ रहा है क्यों मैं इसको बार बार बोल रहा हूं? बार बार बोलेंगे, कर सुनेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, काफी समय बाद जब ऐसे भगवान का अच्छे से साधना करेंगे तो जाके एक दिन ये रियलाइज हो जाएगा हमको कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, हमको नहीं लगता है कि अरे ये तो हाथ मुंह मैं बोल रहा हूँ, हाथ से मैं कर रहा हूँ, आंखें हम से मैं देख रहा हूँ, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, हैं? तो फिर कैसा ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? ऐसा समझ में आता है क्या? नहीं लगता है मुश्किल? लेकिन ज्ञान तक, बुद्धि तक भी, मन तक भी, अहंकार तक भी, ये सब प्रकृति के पार्ट। ये सब जो भी हाथ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये किसके पार्ट है? सब प्रकृति के पार्ट है। भगवान कह रहे हैं ना, ये सब प्रकृति के पार्ट है। इस प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये कौन है? जो भी फंक्शन हो रहा है शरीर में, किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति सब कुछ करवा रही है। प्रकृति के सारा द्वारा सब कुछ कार्य हो रहा है। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ नहीं लेना देना इससे। सब कुछ पूरा ये शरीर में आत्मा के अलावा जो हटा दिया तो पूरा प्रकृति है। इस ब्रह्मांड में भी सब कुछ उसको, आत्मा को हटाया, परमात्मा को हटाया, तो सब प्रकृति है उसके लिए। प्रकृति के द्वारा सब कुछ चलायमान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और इस उसका जो पार्ट है छोटा, ये शरीर, उसके अंदर भी सब कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है, वो हमको पता नहीं चल रहा है। ये साइंस है, ये ग्रेट साइंस है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिमाग उनका खराब हो जाता है, जो साइंटिस्ट है ना, इसको समझने में वो नहीं समझ सकते, कभी समझ ही नहीं सकते हैं। इसी चीज को तो ज्ञानी समझने का प्रयास करते हैं, वो नहीं समझ सकते, लेकिन भक्त समझ सकते हैं। कब समझते हैं? अब वही बता रहे हैं, जब इस स्तर पे पहुंचेगा, जब सरेंडर जब होता है, भगवान देखते हैं कि ये शरण में आना चाहता है, मेरी शरण लेना चाहता है, तब अब वो हटाते हैं पर्दा, माया। माया को कहते हैं अभी तुम हटा लो इस पर पर्दा, अब देख सकते हैं हम, अब समझ सकते हैं। समझना मुश्किल, साधारण नहीं है, वो रिविलेशन होता है। अब भगवान प्रकाशित करते हैं, मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये क्या हमारी बुद्धि है? क्या हम अपनी बुद्धि से क्या हम चर्चा कर सकते हैं भगवान के बारे में? उनके बारे में हम चर्चा कर सकते, बता सकते हैं? नहीं। इसलिए हमको गुरुदेव के चरणों में जो आचार्य हैं, जो परंपरा में हमारे आचार्य, उनके कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं समझ सकते, उनकी जब तक आशीर्वाद नहीं होगा। इसलिए हम कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, सुनाना है, पहले उनके चरणों का आश्रय लेना, पहले उनका हमको चरण पूरा शरणागत होना है। उनके शरण में आकर के उनसे प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद होगा तो हम कुछ बोल पाएंगे, हम कुछ समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं करना। इसलिए कुछ भी जीवन में हमें शुरुआत करते हैं तो पहले गुरुचरण का आश्रय लेकर के हमको कुछ कहना है, बोलना है, सुनाना है। उनकी कृपा से, वो उनके पास पहुंच है भगवान की। भक्त्या माम अभिजानाति, वही सिर्फ, इसलिए करें भगवान क्या करें, उनको ही बुद्धि देते हैं। कैसे? सततम कीर्तयन्तो माम यह जना पर्युपास्ते। वो है ना, एक और है,
सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। और एक कहते हैं, भगवान कहते हैं अनन्य यश चिंतयन्तो माम। अच्छा, अनन्य यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना, और कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरी भजन में लगा, भक्त जो मेरे सतत भक्ति में लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, उसको करे भगवान की ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूं। भगवान वो रिवील करते हैं, वो खुद बताएंगे, जब वो भगवान बताएंगे करेक्ट, उसको मैं बुद्धि देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कैसे वो मेरे पास आ सकता, कैसे मुझे जान सकता? जब भगवान वो बुद्धि देंगे, जब देखते हैं कि ये बच्चा लगातार जो है प्रयास में लगा हुआ है, मेरे भजन में लगा हुआ है, साधना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, अब निकलना चाहता, अब जब वो देख लेंगे हमारे सिंसियरिटी को, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं भगवान, नहीं ठीक है, अभी इसको हमको, अभी ये जो है निकलने योग्य हो गया, अब वो भगवान उसको ऐसा बुद्धि देंगे जिससे भगवान को हम समझ सकते हैं। और फिर करें ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। किस तरह से वो मेरे पास आ सकता है, पहुंच सकता है, भगवान मुझे बुद्धि देखेंगे उसके अंदर सिंसियरिटी, तब वो उसको ऐसा बुद्धि देते हैं। जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक हम नहीं पहुंच सकते, नहीं जान सकते भगवान को समझने के लिए। इसलिए जो काम के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम में चर्चा कर रहे थे ना, काम के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है तो बुद्धि के ऊपर जो उसने जो हावी किया हुआ है ना, वो पूरा कब्जा जमाया हुआ है, वो खतरनाक है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि बहुत उच्च है और सूक्ष्म है। इन तीनों में से सबसे सूक्ष्म और सबसे पावरफुल है। इंद्रियों से करण इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। करें कि इंद्रियों के ऊपर जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियां सबसे कमजोर है, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से शुरू करना चाहिए। इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए हम लोगों को। ये इंद्रियां है ना, अब इसको एक ग्रास लेवल का है, ग्रास लेवल जो 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 बहुत स्थूल है, जो हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं आसानी से, उसके ऊपर पहले हम लोग को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। जैसे प्रसाद का है तो प्रसाद ही लेना चाहिए, यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोल ही नहीं हुआ, मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पहले आहार ही शुद्ध नहीं हुआ तो मन शुद्ध कैसे होगा, फिर सत्य शुद्ध कैसे होगा? सत्य शुद्ध करना है ना, अपना जो आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है उसको शुद्ध करना है। तो पहले तो जो ग्रास लेवल पे इनपुट है, क्या हम अंदर डाल रहे हैं, उधर तो ध्यान देना है ना। और इसके द्वारा ही मन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो इनपुट जाता है वही मन है, आउटपुट होता है। मन जो है आउटपुट है, वो दर्पण है। जो इनपुट जाएगा, जो अंदर हम डालेंगे वही बाहर आएगा। जैसा सुनेंगे, कानों से जैसा इनपुट गया अंदर, आंखों से जो हमने देखा, हाँ, मुंह से जो हमने बोला, जो हमने अंदर डाला, खाया, भोजन किया, हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर पापमय भोजन करते हैं, अरे भगवान ना, भुंजते ते तो अघम पापों, वो तो पाप ही खाते हैं, हाँ। यो भजंती यो पचंती आत्मकार, जो अपनी सिर्फ खाने के लिए जो भोजन को पकाते हैं, वो क्या करें भगवान? पाप ही खाते हैं। अब बताइए, पाप में युक्त हमारा है और जो परम पवित्र है भगवान, हम उसको अब कैसे समझ सकते हैं? और कभी कल्पना कर सकते हैं कि हम सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं सुखी रह सकते हैं। इसलिए शास्त्र में जैसा आचार्यों ने बताया है, गुरु ने बताते हैं, उनके बताए हुए वचनों को स्ट्रिक्टली जितना फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी इस माया से बाहर निकल सकते हैं। भगवान को हम लोग समझने के लिए बहुत जल्दी हम लोग रेडी हो जाएंगे, मतलब योग्यता प्राप्त हो जाएगी और भगवान की कृपा हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लेवल,
जो आहार क्या ले रहे हैं। आहार सब जगह से होता है, आहार सिर्फ भोजन नहीं, आंखों से क्या ले रहे, अंदर जो भी जा रहा है वो आहार है। ये क्या है, भगवान बता रहे, बहुत कई बार पढ़ना चाहिए हम लोगों को, 100 बार, हाँ 500 बार ऐसे भगवत गीता को, तब जाके समझ में आना शुरू होगा। बार बार पहले फर्स्ट लेवल बता रहे हैं, क्या ये क्या मशीन है, ये पूरी मशीन है, ये शरीर पूरा मशीन है। करे कि जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा अच्छे से, पूरा विश्वास से कि पूरा मशीन है बाबा, जैसे मशीन में उसको हम लोग ऑन करते हैं तो उसको पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो ठंडा के लिए पानी डालते हैं, तो पानी हम लोग पीते हैं अंदर, और फिर उसके बाद से उसका बाहर पानी निकलता है गर्म होकर। पूरा ये मशीन है, पूरा समझ में आने लगेगा धीरे। तो करेगी जब वो व्यक्ति ये समझ जाएगा पूरी तरह से कि ये मशीन है और आत्मा का इससे कुछ लेना देना, ये अलग है, उस स्तर पे जाने के बाद वो फर्स्ट लेवल, अब वहां से आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। लेकिन जब तक ये पाप में जो है कार्य होगा, पाप से युक्त है, तब तक ये कभी भी हम इसको नहीं समझ सकते, नहीं, ये रहस्य है, ये रहस्य ही बना रह जाएगा। माया का मतलब क्या है, ये पर्दा है, कवरिंग है। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं ना, नमस्ते पुरुषं ताद्यम ईश्वरं प्रकृते परम लक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानदोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कैसे है माया, कैसे जो है डाल करके रखी है पर्दा। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे जब नाटक करने वाले से पर्दा डाल देते हैं, है ना, वैसे ही माया का पर्दा जीव के ऊपर पड़ा हुआ है, नहीं समझ सकता है। तो सब कहानी क्या है, हम लोगों को पाप से मुक्त होना है। एक काम जो है पूरा पाप का मूर्तिमान स्वरूप है। सबका जो निचोड़ है वो क्या है, काम है। और जब तक ये अंदर हमारे ये अशुद्धि जाती रहेगी, अंदर गंदगी जाती रहेगी, तब तक ये पर्दे से, माया का प्रभाव से हम नहीं निकल सकते हैं, ये समझ ही नहीं सकते। तब तक ये हमारे लिए क्या है, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रहस्य बना रहेगा, जो कि एकदम सत्य है। ये एकदम बिल्कुल सत्य है, क्लियर दिखने लगेगा। अभी ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि हम मशीन है, या ये घर है सर, या ये व्हीकल है, ऐसा लगता है कि ये उदाहरण दे रहे भगवान। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये व्हीकल है, एक्चुअली व्हीकल है। जैसे गाड़ी पे कोई बैठ करके चल रहा है ना, तो हमको दिखता है ना, एक जो बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति पर्सन है, और गाड़ी जो अलग से मशीन है या व्हीकल। वैसा ही एक्चुअली मशीन है, ये एक्चुअली व्हीकल है। इसके ऊपर बैठ करके जो जीवात्मा सवारी कर रहा है, सफर कर रहा है, वो दिखेगा, दिख जाएगा। तो वो स्टेज बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो गया। उसको बिल्कुल उसको दिखता है, अलग अलग दिखता है। और वो तब अब हर क्षण इसको मशीन समझता है, ये मशीन कर रही है, अभी हाथ ऐसे उठ रहा है, ये मशीन बोल रही है, ये आंखें देख रही। भगवान भगवत गीता में बहुत अच्छे समझा रहे हैं, पढ़ना चाहिए हम लोग, बहुत इंटरेस्ट है ये इसको। लेकिन बार बार जब सुनेंगे
तब समझ में आएगा ओ अच्छा इसका मतलब ऐसा है, ये है, तब समझ में आएगा। ध्यान से पहले उसके बारे में सुनना है और बार बार उसको पढ़ेंगे तब समझ। एक एक चीज के बताए हैं, स्तर बता रहे हैं क्या होता क्या इस स्थिति में, बताते हैं उसका आत्म साक्षात्कार का कैसा क्या स्थिति उसकी हो जाती है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, उस स्थिति में इस कुछ संपर्क नहीं रह जाता है। हम लोग पिछली बार देखे थे ना उदाहरण, किसका याद है? भूल गए? 2 उदाहरण हम लोगों ने देखा था। सनिक ऋषि हैं, उनके बारे में हमने देखा था। परीक्षित महाराज जो है वहां पे जाते हैं उनके पास, और वो जो है समाधि में है, उनको कुछ भी नहीं पता है कौन आया है कौन गया है क्या चल रहा है बाहर, उनका कांटेक्ट ही खत्म हो चुका है, बाहर कोई संपर्क नहीं। उनके गले में ऐसे उठा करके सांप को डाल देते हैं टेस्ट करने के लिए, नाटक कर रहे हैं या सच में ट्रांस में, और उनको कुछ पता नहीं है, डाल दिया कुछ, फिर भी वैसे ही है। अगर साधारण व्यक्ति ऐसे तो तुरंत उसको बाहर आ जाएगा, उसको डर जाएगा ना, सांप उसके पास में आ गया। और देखा था हमने एक जो है उदाहरण किसका, सुखदेव गोस्वामी का। पैदा होते ही चल दिए हैं ऐसे, कुछ भी नहीं पहना हुआ, उनको कुछ नहीं भास है जिससे शरीर का ये क्या है? ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे करे, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे जब तक कोई नहीं पहुंचा है वहां से भक्ति स्टार्ट होती है। ब्रह्मभूत पे पहुंचेगा तो आनंद में आ जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। अभी जो मन जो है व्यक्ति को क्या किया हुआ है, मन के जो है 2 पंख हैं, उससे वो उड़ाता रहता है पूरा व्यक्ति को, जीव को उसी के चक्कर में। कैसे 2 पंख कौन कौन से हैं? एक भूत का और एक भविष्य। हाँ, वही चिंता करता रहता है अभी क्या, कैसा जीवन आगे होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, और पीछे जो गया उसके बारे में चिंता करता रहता है, सोचता रहता है। तो सोचती और न कांक्षती, वैसा व्यक्ति जो अब उस स्टेज पे पहुंच गया। ये कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए 1 मिनट 1 सेकेंड अभी से प्रैक्टिस करना। ये जो क्षण है अभी मैं भूत में हूं, भविष्य में हूं या प्रेजेंट में हूं, 1 सेकेंड अभी, उसके लिए ही सबसे जो पावरफुल मंत्र है हरे कृष्णा मंत्र। जब हम मंत्र कर रहे हैं तो चेक करना हम मंत्र सुन रहे हैं या संसार के मन की बात और सुन रहे हैं। मन कहां पे, कल की चिंता कर रहा है क्या, पीछे बीतते हुए कल परसों की चिंता कर रहा है। वो इसलिए मंत्र को समझना है कि हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उस समय ये मन को कंट्रोल करने का ये प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन तब मन हमारा वहीं पे, उसको जब हम नाम ले रहे हैं तो सिर्फ नाम का श्रवण, और कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए, और कुछ उसको नहीं सुनना चाहिए। ऐसा वो प्रैक्टिस अगर 2 घंटा, भगवान कह रहे हैं ना, अर्जुन पूछते हैं ना, प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़, ये बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करें? तो क्या करें भगवान, अभ्यास है, बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस से। मुश्किल तो जरूर है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो, जो है इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। लेकिन करें संभव है अर्जुन, कैसे? प्रयास के द्वारा। कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा। तो बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम बैठे जब के ऊपर, इसलिए फिक्स हमारा टाइम होना चाहिए बिना कोई डिस्टरबेंस का। उसमें जब हम जब के लिए बैठे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बैठ करके अब हम जो है भगवान का नाम को सुनेंगे अच्छे से। ये 2 घंटा अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर क्या होगा हमारे जीवन में, पूरा 24 घंटा हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। अब मन हमारा कुछ क्या है, न पास्ट न फ्यूचर को सोचेगा देखेगा, और वही परेशान करके रखता है आदमी को। अगर हम प्रेजेंट में आ गए, अब भी जीना है,
मुझे नेक्स्ट सेकंड का मुझे नहीं पता है क्या होने वाला। आज का अभी 1 सेकंड हम भगवान के साथ रहेंगे, नहीं पता है कल के क्षण का क्या है। चिंता करके क्या कर लेंगे? जो गया उसको हम ठीक कर सकते हैं क्या? जो भविष्य का हम अभी चिंता करके ठीक कर सकते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लान नहीं करेंगे। प्लान करना है, पर सिर्फ प्लानिंग में नहीं जीवन बिताना है। प्लान छोटा करना है, छोटा प्लान करना है जो अभी हम उसको कर सकते हैं। इसलिए क्या प्लान? अभी 1 सेकंड के लिए अभी हम सोचना है मुझे अभी प्रेजेंट में जीना है, पास्ट नहीं सोचना है, फ्यूचर नहीं सोचना है। अभी को हम 1 सेकंड, हर एक, अब 1 सेकंड गया, दूसरा सेकंड, फिर अब हमको उसी तरह से एक माला में जब हम एक हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसको हम बोलेंगे, पहले एक हम नाम को सुनेंगे, वो सुन लिया, उसमें से सबको सुनना है। हरे बोलते हैं तो हरे को सुनना है, कृष्ण बोले तो कृष्ण को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन और कहीं नहीं आना चाहिए, नाम के ऊपर। ऐसे अब फिर दूसरा माला, फिर दूसरा नंबर, दूसरा जो महामंत्र सुन बोलेंगे, फिर उसको सुनना। ऐसे करते करते हमारा ऐसा स्थिति होगा, हम एक माला अच्छे से कर पाएंगे, हाँ सुन पा रहे हैं। फिर ऐसा होगा कि 2 घंटा हो जाए, और एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो हमको खुद नहीं अच्छा लगेगा। अगर मन उधर चला गया, अब तब जाके अब हमको रस आएगा, तब टेस्ट आएगा उसमें नाम में। और एक बार टेस्ट तो आ गया, एक माला का नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक मंत्र का, एक नाम का अगर टेस्ट आ गया, बस वो उतना फिर बस हो गया, जीवन का सफल हो गया। अब नहीं रुक सकता है व्यक्ति वहां के बाद। एक बार वो एक नाम का एक बार टेस्ट आ गया हमको, अब जीवन में अब कभी गिर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, उसका प्रगति निश्चित है, आगे बढ़ता ही जाएगा। इतना पावरफुल है वो नाम, वो टेस्ट। तब तक के लिए हमको प्रयास करते रहना। एक बार वो आ गया, फिर अब हमको ये सब कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जो है हमको उस स्तर पर लेके आ जाएगा। अब एक क्षण के लिए डिस्टर्बेंस हमको बर्दाश्त नहीं होगा। नाम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि उसमें बहुत आनंद आ रहा है। वो वहां तक हमको पहुंचने का प्रयास करना है, वहां तक हमारी लड़ाई है, वहां तक स्ट्रगल है। उसके बाद तो स्ट्रगल नहीं, जिंदगी इतना लाइफ इतना आनंदमय हो जाएगा, बोल नहीं सकते। फिर आनंदमय जीवन, फिर जीवन संसार में रहे, चाहे भौतिक जगत में रहे, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो माया के प्रभाव से बाहर हो गया, पूरी तरह से भगवान की शरण में हो गया। अब हर क्षण, अब इस तरह से करते करते उस स्थिति पे पहुंच गया कि हर क्षण, हर थॉट, मन से जो भी चल रहा है, नेक्स्ट उसका, वहां इसको बोल रहे हैं भगवान, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अब ऐसा व्यक्ति जिसने यहां पे पहुंच गया, क्या? यस्य सर्वे समारंभा, जो भी कार्य आरंभ करता है, कार्य आरंभ करने का फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? इच्छा ही है स्टार्टिंग। वो पहले इच्छा करता है, फिर जो है फीलिंग होती है, फिर विलिंग हो, जो फिर एक्शन में कन्वर्ट होता है, तब वो एक्शन में आता है। इमीडिएट एक्शन नहीं कोई करता है। तो वो कह रहे हैं भगवान की यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसके कार्य के पहले ही ये फिक्स कर लेता है कि जो कार्य कर रहा है वो काम संकल्प वर्जिता। काम से, उस काम संकल्प तो उसके अंदर नहीं, कोई वासना तो नहीं है उसके अंदर, भोग की वासना तो नहीं, वो ये कृष्ण के लिए है या मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, काफी समय लग जाता है, और जब तक ऐसे शुद्ध भक्तों का, वैष्णव का कृपा नहीं होगा, तब तक ये तो संभव नहीं, अपने प्रयास से तो संभव नहीं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मात्र भगवान की महिमा, मात्र शुद्ध भक्तों का महिमा, उनका गुणगान गाने से ही, उनकी इंद्रिय को तृप्ति करने से ही हमारा इंद्रिय तृप्त हो सकता है, पूरी तरह से हम तृप्त हो सकते हैं, आनंद हो सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा, तब तक वो जो है जीव इस बंधन में फंसा रहेगा, नहीं निकल सकता है। इसलिए कह रहे हैं
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर दिया, अपने पीछे पूरे करोड़ों जन्मों का पाप को खत्म कर दिया, भस्मसात कर दिया, और आगे का भी अब जो हम कर रहे हैं ना कर्म, वो क्या है? प्रारब्ध जो है पिछला, अभी जो कर रहे हैं क्रियमाण, तो ये भी बीज डाल रहे हैं हम लोग, नया बीज डाल रहे हैं। तो कर रहे, इस जो भी बीज अभी डाल रहे हैं, जो कर्म कर रहा है, ये एक जो कर्म कर रहा है वो दूसरा वो बंधन जो रिएक्शन, कर्म का जो है एक्शन रिएक्शन ऐसा चलता रह रहा है, और जो है जीव संसार में फंसता ही जाता है, बंधन में फंसता जाता है, निकलना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि उसने पीछे का अब पूरा उसको भस्मसात कर दिया अग्नि से, और अब जो है अगला, अब जो क्रियमाण है उसको वो भी भून दिया है, वो भी भून गया। अब जो भी कर्म कर रहा है अब उसके ऊपर अब एक्ट नहीं करेगा। तमाहु करे पंडितम बुधा, ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर पे पहुंच गया है, इसको कहते हैं, जो विद्वान है, जो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, वो उसको पंडित कहते हैं। वो एक्चुअली पंडित है जिसने अब उस जो कर्म तो कर रहा है इस संसार में, लेकिन बंधन से मुक्त हो गया। अब उसके ऊपर किसी कर्मों का बंधन नहीं, अब किसी प्रकार का बीज जो भी कर्म करता है अब उसके ऊपर जो है कोई बंधन नहीं लगता, मुक्त हो गया ऐसा व्यक्ति। वो अब जो है, जो नित्य बद्ध की बात कर रहे थे, अब ये भी मुक्त स्टेज में आएगा, नित्य मुक्त नहीं होगा, लेकिन मुक्त हो सकता है। कब मुक्त होगा? अब यहां पे आने के बाद। अभी देखिए, कर्मों का काम ही था जो बंधन में डाला, काम के कारण। अब काम को हम लोग को रोक देना है, मतलब जो भी इच्छा करेंगे वही चेक करना है। ये जो मैं इच्छा किया, मैं अपनी प्रशंसा, मैं अपनी कामना को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा हूं, या इसमें भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की खुशी है। और जैसे ही हमारी कामना होगी, बस हम बंधन का कारण बन रहे हैं, हम जो है ना बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं बनने का, और उसी क्षण हमारी सब आनंद है, सब जो है जो हमको अनुभूति हो रहा है आनंद की, वो सब ब्लॉक हो जाता है, रुक जाएगा। चेक करना हमको, चेक। और जो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच गया, अब उसका हर एक एक्शन, हर एक इच्छा, उसमें वो उसकी इच्छा अब अलग होती नहीं। एक ऐसी स्थिति आएगी जब अब समझ गया ना, सब कुछ समझ लिया, सब समझ लिया, अंतरंग शक्ति को, बहिरंग शक्ति को, भगवान को, जीवात्मा को, सब देख लिया, इस संसार को ठीक से समझ लेता है, वो ऐसा व्यक्ति वही ऐसा कर सकता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान की अग्नि से पूरा भस्मसात कर दिया, समझ लिया है सब चीज को, वही सिर्फ इस स्तर पे आ सकता है। वो काम को रोक सकता है, काम के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, काम संकल्प वर्जिता, अदरवाइज संभव नहीं। यहां पे आना पड़ेगा। अब यहां पे आने के बाद अब वो इस संसार में है, लेकिन क्या है, वो मुक्त हो चुका है। अब उसके ऊपर किसी प्रकार का ये माया का बंधन नहीं, संसार का बंधन नहीं, मुक्त है। यहीं पे जीते जी उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जीते जी जो मुक्त हो गया, अब मरने के बाद मुक्त नहीं, मरने के बाद जो मुक्त होता है उसको बोलते हैं विदेह मुक्त। जो जीते जी जो मुक्त हो गया इस शरीर में, उसको बोलते हैं क्या, तो जीवन मुक्त है। जी रहा है, चल रहा है, कर रहा है, लेकिन अब क्या है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। किसके लिए करता है? सब कुछ, उसकी पूरी एक्टिविटी किसके लिए हो रही है? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। अब वो उसके ऊपर, अब माया का उसके ऊपर प्रभाव नहीं, अब वो मुक्त हो गया। तो अब उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं होता नित्य मुक्त में, और ये जो है नित्य बद्ध, जो अभी नित्य बद्ध था और ये भी मुक्त हो गया, तो अब भेद नहीं, ये भी मुक्त हो चुका है। लेकिन अब इसमें भी मुक्ति के अलग अलग लेवल हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, ज्ञानी है, योगी है, तो उनको आश्रय नहीं मिला, मुक्त तो हो चुके हैं, अब वो जीवन मरण के चक्कर में नहीं, अब नहीं उनके ऊपर किसी प्रकार के कर्मों का बंधन लगेगा, वो भी मुक्त है। लेकिन जब तक उनको भगवान के चरणों से आसक्ति नहीं होगी, ठीक है, होता क्या है उस स्तर पे, उनके लिए अपना जो आत्मा है या भगवान है, उनका जो पर्सनल रूप है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जो तमोगुण में है और जो रजोगुण में है, वो तो समझ ही नहीं सकते। ये बात जो है उनके दिमाग से बहुत बाहर जाएगी, समझ ही नहीं सकते, कभी भी ये समझ नहीं सकते जो बात चल रही है।
जो सत्वगुण में जब ये पहुंचते हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो सत्वगुण में आते हैं। सत्वगुण में आने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने को मशीन देखेगा, ये जो मैटर है, ये प्रकृति है, अलग देखेगा, और आत्मा अलग है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है। लेकिन फिर भी उसके लिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान एक पर्सन है, ऐसे व्यक्ति हैं, और हम जो जीवात्मा एक व्यक्ति है, वो नहीं समझ पाता है। वो समझता है कि कोई 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 होगा, शक्ति है, कुछ फार्म है, कोई लाइट है, कुछ ज्योति है, और इस तरह से वो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म ज्योति के अंदर विलीन होता। आश्रय नहीं उनको मिला। हाँ, जैसे मान लीजिए आप हवा में उड़ रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं ना आपके पास टिकने का, टिकने के लिए होना चाहिए ना कोई प्लेस जहाँ पे आप आराम से। तो आश्रय अगर नहीं मिला, अगर भगवान के चरणों का से आसक्ति नहीं हुई, आश्रय नहीं मिला, इसलिए भक्त एक जो है, भगवान बोल रहे हैं ना, भक्त का ही प्लेस एक सबसे सेफ है। वहां पे जब तक नहीं आएगा तब तक, तो उस स्तर पे आने के बाद वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो गया। अब उसकी कोई भी इच्छा अपने से नहीं चलती है। अब उस लेवल पे आने के बाद, जब पूर्ण हृदय शुद्ध हो गया, तब अब एक्चुअली परमात्मा उसको गाइड करते हैं। अब परमात्मा जो कहते हैं वही करता है, तो इच्छा अब उसके हिसाब से नहीं चलती है। अब वो कुछ इच्छा ही नहीं करता है अलग से, अब सब भगवान के लिए वो करता है। तो जब वो ऐसा स्थिति हो जाता है, पूरी तरह से पवित्र हो गया हृदय, तो अब परमात्मा हृदय में है, अब वो उसको डायरेक्शन देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो। अब डायरेक्ट उनके इंस्ट्रक्शन में वो काम करता है। समझ में आ रहा है? उस स्थिति पे अब वो मुक्त हुआ, वहां मुक्त हो गया पूरा। लेकिन इसके ऊपर एक और स्टेज है। ये जो बात है, ये योगी के साथ भी हो सकती है, ज्ञानी की बात हो सकती है, जो परमात्मा डायरेक्ट कर रहे हैं ना ऐसा। लेकिन भक्त उसके आगे का स्टेज है। भक्त जब वो जो शुद्ध भक्त के स्टेज में पहुंचेगा, जब उसको वैष्णव से शुद्ध भक्त से संपर्क होता है, तब जाके उसके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान। और फिर अब वो उसको गाइड करते हैं, वो उसको बताते हैं। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस? जी जी। तभी भगवत गीता में बार बार भगवान ये शब्द बोलते हैं कि केवल मेरा भक्त ही इसे समझ सकता है। हाँ, केवल भक्त मेरा ही समझ सकता है, और नहीं दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता है। ये एक्चुअली होता है। हनुमान जी के हृदय में दिखाया ना, साक्षात सीताराम जी को दिखाया ना उन्होंने, साक्षात। प्रभुपाद जी बुक लिख रहे थे, बुक लिखे, और जो उनके पास कोई व्यक्ति आया था मिलने के लिए, तो उससे उनको बता रहे थे कि ये जो है बुक बहुत ही पावरफुल है, और इसको साक्षात भगवान ने लिखा है, बताया है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो कृष्णा ने बोला ऐसा, वो लिखा है ऐसा, वो बोल रहे थे। तो वो उनके साथ में कोई उनके शिष्य थे, तो उनको समझा रहे थे कि देखिए, सभी जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, और वो परमात्मा प्रभुपाद जी को डिक्टेट कर रहे थे, बोल रहे थे, और प्रभुपाद जी ने लिखा उसको। तो प्रभुपाद जी ने मना किया, नो, कृष्णा, डायरेक्टली कृष्णा ही इज डिक्टेटिंग। वो बोले कि नहीं, मुझे स्वयं भगवान कृष्ण ने वो बोल रहे थे, और मैं लिख रहा था। तो ये जो किताबें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये साधारण है, स्वयं कृष्ण इसको बोल रहे हैं, इसलिए बहुत भाग्यशाली हम। तो उस स्थिति पे, वैसा स्थिति पे वो भक्त को साक्षात भगवान का दर्शन होता है, आई टू आई, जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं ना, बात करते हैं, वैसे वो देखता है, बात करता है, उनको सेवा करता है, उनसे आदान प्रदान करता है इस संसार में। ठीक है, वो कर सकते हैं हम लोग। आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है?